सबसे पहले तो सोनी की वो मूवीज जिन्हें देखकर समझ नहीं आता कि टीवी फोड़ूं या अपना सर, वो अब तुम्हें कभी नहीं दिखेंगी। मैं बात कर रहा हूँ मैडम वेब, क्रेवन द पंटर और मॉर्बियस जैसी मूवीज की। एक ऐसा स्पाइडर वर्स जिसमें स्पाइडरमैन ही नहीं है लेकिन उसके सारे विलन्स हैं। अब वेनम ट्रिलोजी को अगर हटा दूं तो मॉर्बियस से लेकर क्रेवन और मैडम वेब ये सारी मूवीज बुरी तरह पिटी और एंड में सोनी वालों को इनसे 465+ मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, यानी लगभग $500 मिलियन का नुकसान सोनी को इन सारी मूवीज से हुआ। मतलब इतने पैसों में तो एक और एवेंजर्स डूम्सडे बन जाती। लेकिन अल्टीमेटली अब सोनी वाले भी ये मान चुके हैं कि हाँ, ऐसी लोड़ू मूवीज बना के उन्हें बहुत नुकसान हुआ एंड अब टाइम है इस पूरे स्पाइडरमैन यूनिवर्स को रीबूट करने का। यानी सोनी अब अपने पूरे स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स को रीबूट करके एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहा है ना। बड़ा सवाल ये है इसमें कि क्या इस रीबूटेड यूनिवर्स में हमें एक नई स्पाइडरमैन मूवी मिल सकती है जो एमसीयू के स्पाइडरमैन से बिल्कुल डिफरेंट हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसमें एक टेक्निकलिटी ये है कि एमसीयू की टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन मूवीज भी सोनी और मार्वल वाले मिलकर बनाते हैं और क्योंकि टॉम का स्पाइडी अभी एमसीयू की रियलिटी में है तो वो सोनी के यूनिवर्स में टेक्निकली नहीं आ सकता, लेकिन चीजों को थोड़ा एडजस्ट करके ऐसा डेफिनेटली किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे एडी और वेनम कुछ देर के लिए एमसीयू में आकर वापस चले गए थे, तो वो एक बहुत ही छोटा सा मोमेंट था, बट उसे देखकर एक रियलाइजेशन हुआ फैंस को कि हाँ, वेनम का आर्च नेमेसिस स्पाइडी है तो एटलीस्ट समहाउ ये दोनों आमने सामने तो आए। बाकी बात करें ये कि क्या इस नए रीबूटेड सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में कोई नया स्पाइडरमैन सच में आ सकता है, तो नया तो नहीं लेकिन एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन टोटली रिटर्न मार सकता है। कुछ टाइम पहले टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 के बारे में भी कुछ रूमर्स आ रही थी कि ये मूवी बन सकती है, लेकिन ऐसा तो होने जा नहीं रहा बिकॉज टोबी का स्पाइडी अभी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ही चलेगा तो वो तो वहां पर बिजी रहेगा। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अभी एमसीयू में है, यानी बचा कौन? एंड्रू गारफील्ड के नो वे होम के रिटर्न के बाद से बहुत हल्ला हो रहा है कि एंड्रू डिजर्व्स हिज थर्ड मूवी। टोबी को भी 3 मूवीज मिल चुकी हैं, टॉम की थर्ड मूवी आ ही रही है, बचा एंड्रू जिसकी बस 2 मूवीज आई हैं। और तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एंड्रू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 थिएटर में मेरा वन ऑफ द बेस्ट मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस था। उस मूवी के 3D विजुअल्स से लेकर साउंड ट्रैक्स और साउंड इफेक्ट्स सब कुछ टॉप नॉच था। आई मिस दैट मूवी। सो एनीवेज, मे बी क्या पता सोनी अब जो नया रीबूटेड स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स प्लान कर रहा है उसमें सच में एक स्पाइडरमैन भी हो जो टॉम हॉलैंड से डिफरेंट होगा और वो नया यूनिवर्स एंड्रू का ही यूनिवर्स हो सकता है। यानी हमें एंड्रू गारफील्ड की न सिर्फ थर्ड स्पाइडी मूवी मिल सकती है बल्कि उसके यूनिवर्स के मल्टीपल विलन्स भी दिखाए जा सकते हैं। और कंफ्यूजन वाली इसमें कहीं कोई बात नहीं है बिकॉज टॉम का स्पाइडी एमसीयू का स्पाइडी है और एंड्रू वो सोनी का स्पाइडी होगा। सेम बट डिफरेंट। जैसे एग्जांपल के लिए स्पाइडर नोआर को ही ले लो तो ये भी बेसिकली है तो कहने को स्पाइडरमैन ही, लेकिन एक बिल्कुल नए और अलग कॉन्सेप्ट के साथ विद इन अ डिफरेंट यूनिवर्स। और ऐसा सच में हो सकता है कि हमें एक ब्रांड न्यू स्पाइडरमैन देखने को मिले क्योंकि सोनी के स्पाइडी विलन्स के नाकाम होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि उस यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन था ही नहीं। क्योंकि देखो, विलन्स खराब थे या उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी तो भी अगर मूवी में स्पाइडरमैन होता तो मूवी को वो कैरी कर सकता था, लेकिन स्पाइडरमैन कहीं था ही नहीं तो ये मूवीज कहां से चल जाएंगी? स्पाइडरमैन का यूनिवर्स और उसमें स्पाइडी ही गायब, तो मूवीज का यही हाल होगा। ऐसे में अब दोबारा सोनी वाले ये गलती ना करके उस यूनिवर्स में स्पाइडी को भी ऐड कर सकते हैं और एक टोटली न्यू स्पाइडरमैन को कास्ट करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि एंड्रू को ले आया जाए, क्योंकि नो वे होम से ही क्लियर हो गया था कि फैंस उसे काफी मिस करते हैं, उससे ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड उसकी मूवी आई तो लोग डेफिनेटली देखने जाएंगे ही जाएंगे। बाकी टॉम का स्पाइडी वो एज इट इज एमसीयू में ही कंटिन्यू करेगा। अब इस पूरी अपडेट में एक कैरेक्टर ऐसा चला जाएगा जिसे तुम डेफिनेटली दोबारा देखना चाहते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट नल। वेनम द लास्ट डांस में नल का अपीयरेंस काफी सॉलिड था, एपिक था। उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था बट जितना था बहुत ही इंटेंस था एंड इतने मेजर विलन का जस्ट डेब्यू करा के फिर उस यूनिवर्स को ही कैंसिल कर देना, ये भाई कहाँ का लॉजिक है मुझे भी नहीं समझ आता। I will reward you with your lives. नाउ सेकंड बिग अपडेट है डॉक्टर डूम की टीम को लेकर, जिन्हें ये लग रहा था कि डूम की टीम में कोई होगा ही नहीं, केवल डूम बॉट्स और मैनिपुलेशन के भरोसे डूम रहेगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अपनी टीम के बिना वो इतने सारे यूनिवर्सेस के हीरोज को हराकर बैटल वर्ल्ड बना ले। तो आज तुम्हें डूम की टीम बता देता हूँ जितनी अभी तक रिवील हुई है और यही उसके मेन फॉलोअर्स भी हैं। तो डॉक्टर डूम का राइट हैंड है सीधे सीधे हमारा अपना डॉक्टर स्ट्रेंज। एक्चुअली अर्थ 616 से डूम के 2 बड़े सपोर्टर्स होंगे, एक तो स्ट्रेंज एंड दूसरी वांडा को डूम फ्रैंकलिन की पावर से रिजरेक्ट करेगा माउंट वंडागोर पर जाकर, जहां मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो मर गई थी।
पहले रूमर्स ये भी आई थी कि एक नई स्कारलेट विच आएगी जो मैग्नीटो की डॉटर होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। बिकॉज MCU में अर्थ 616 की वांडा की स्टोरी एक बड़े लेवल पर सेटअप की गई है एंड उसमें काफ़ी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स भी दिखाए गए हैं। उसे अभी तक रिडेम्पशन मिल भी नहीं पाया है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो एक विलन थी, उससे पहले एवेंजर्स मूवीज में एक हीरो, उसके पहले एक विलन थी, और एंड में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में खुद को खत्म करके वो फिर से एक हीरो बन गई थी। यानी अभी फिलहाल वो एक विलन है या हीरो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में उसका कैरेक्टर आर्क अभी फार फ्रॉम कंप्लीट है एंड वांडा की कहानी इतनी सारी मूवीज में सेटअप करके फिर अचानक से उसे किसी दूसरे ही यूनिवर्स की वांडा से रिप्लेस कर दिया जाए, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता यार। तो अपनी वाली वांडा ही वापस आएगी, फ्रैंकलिन उसे रिजरेक्ट करेगा और वो आएगी सीधे डूम के साथ। स्ट्रेंज एंड वांडा के अलावा डूम की थर्ड टीम मेंबर है क्लिया, जिसके पास शेप शिफ्टिंग पावर्स हैं और मूवी में क्लिया अपने रूप बदलकर खुद को पेगी कार्टर जैसा बनाने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली वो ऐसा करेगी इसलिए ताकि वो स्टीव रॉजर्स को मैनिपुलेट करके उसका काट सके। एंड डूम की टीम का फाइनल मेंबर है मास्टर हल्क एके मैस्ट्रो। नाउ मैस्ट्रो को MCU में देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं एंड काफी टाइम बाद हल्क फैंस के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि रेड हल्क तो पहले से ही था, चोमू वाला ग्रीन हल्क भी अब फिर से सैवेज हल्क में बदल जाएगा। एंड टू टॉप ऑल ऑफ दिस, मैस्ट्रो की एंट्री जिस टाइम होगी डूम्सडे में, भाई साहब गदर। तो ये सारे मेंबर्स हैं जो डॉक्टर डूम की टीम में होंगे एंड इन्हीं की मदद से वो हीरोज को फेस करेगा। एंड बाय द वे, ये अपडेट सुनने के बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पोस्ट क्रेडिट सीन अब फुल ऑन सेंस बनाता है, बिकॉज क्लिया वो आई और स्ट्रेंज को लेकर गई डूम के कहने पर, और क्लिया ने साफ कहा था कि स्ट्रेंज तुमने एक इनकर्जन किया है और हम लोग उसे फिक्स करने जा रहे हैं, अगर तुम्हारी चोक ना ले रही हो तो। इस बात को स्ट्रेंज ने तुरंत अपने ईगो पर लिया और सोचा भी नहीं कि कौन है, कहां से आई है, सीधे सीधे क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि डार्क डायमेंशन में जाकर वो क्लिया का नंबर मांग लेगा, और वो तुरंत चला गया। लेकिन अल्टीमेटली वो इनकर्जन रोकने नहीं बल्कि डूम से मिलने जा रहा है। यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे से पूरी तरह से कनेक्टेड है और वो डूम्सडे में ही आगे कंटिन्यू करेगा, तभी डूम और स्ट्रेंज मिलेंगे। बाकी इन सारे विलन्स के अलावा भी डूम की टीम और भी बिग हो सकती है, लेकिन ये मेन मेंबर्स थे और अभी तक यही रिवील हुए हैं। डूम बॉट्स भी कंफर्म हो चुके हैं। एक्समैन के यूनिवर्स पर जो अटैक टीजर में दिखाया गया था वो सिर्फ सेंटिनल्स ने नहीं किया, बल्कि सेंटिनल्स के साथ साथ डूम बॉट्स भी उस अटैक में शामिल होंगे। ये अपडेट मैंने तुम्हें शायद लास्ट वीक ही दी थी। तो हाँ, धीरे धीरे मूवी के काफ़ी सारे राज खुल रहे हैं और इसी से समझ में आ रहा है कि मूवी कितनी ज़्यादा एपिक होने वाली है। और आगे भी MCU की लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स सबसे पहले चाहिए, देन वीडियो को लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो तुमसे कभी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.